हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए एक नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। ये पेपर 10 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके द्वारा कंडक्ट कराया गया था। देखिए, आबकारी और प्रवर्तक सिपाही का ये पेपर है जो कि यूके द्वारा 10 जनवरी 2021 को कंडक्ट कराया गया। देखिए, आपके आगामी सभी यूके द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आज का ये पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। स्पेशली उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये पेपर रहेगा। तो आप सभी लोग आज के इस पेपर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। पेपर आप लोगों को मैं सॉल्व कराऊंगी, साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड के पॉइंट बताऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि अधिकतर आयोग किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए, एंड तक इस क्लास में आप लोग बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारा व्हाट्सएप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं हम यहीं पे शेयर करते हैं। स्टडी विद एम नाम से ही हमारा व्हाट्सएप पेज भी बना हुआ है, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आज के इस पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। तो देखिए, विविध भारती प्रसारण सेवा इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1957 में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत 3 अक्टूबर 1957 को हुई थी। इसे आकाशवाणी की एक प्रमुख प्रसारण सेवा के रूप में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। तो देखिए, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? वर्ष 1907 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखिए, महादेवी वर्मा जो हैं ये हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से ये एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। और कवि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं इन्होंने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। और देखिए, महादेवी वर्मा जो हैं इन्हें वर्ष 1956 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और वर्ष 1988 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान भी मिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है। देखिए, आलोक का विलोम क्या होता है? अंधकार। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, उड़ती चिड़िया पहचानना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्या? रहस्य की बात जानना, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है? किताब में नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन शब्द है। अनुशासन आपका यौगिक शब्द है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दाजू रचना है। दाजू जो रचना है ये शेखर जोशी की है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रचना जो है दाजू, ये बाल श्रमिकों की समस्या पर आधारित है। ये आपको याद रखना है, ये रचना बाल श्रमिकों की समस्या पर आधारित है। देखिए, शेखर जोशी का जन्म कब हुआ पूछ लिया जाए तो इनका जन्म कब हुआ? वर्ष
1932 ईस्वी में कहाँ पर, अल्मोड़ा के सोमेश्वर में इनका जन्म हुआ। वर्ष 1953 की अगर मैं बात करती हूँ तो दाजियों की इन्होंने वर्ष 1953 में रचना की। ये एक कहानी है जो कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म निर्माण इसका किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है। तो देखिए वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह क्या है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। तो देखिए तुरंत सोचकर निर्णय जो लेता है इसको कहा जाता है प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, युगांतर, द्विज, षष्ठाचार, तृष्णा। तो तृष्णा आपका स्त्रीलिंग शब्द है इसमें से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द देखिए व्योम होता है, अनंत होता है, अभ्र होता है, लेकिन दृग नहीं होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। ध्यानपूर्वक आपका क्रिया विशेषण अव्ययी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका। अगला देखिएगा, कैंची शब्द है। कैंची शब्द आपका किस प्रकार का शब्द है, तुर्की भाषा का ही शब्द है। अगला देखेंगे, दारुण शब्द का अर्थ है। दारुण का अर्थ होता है क्या, भयंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अन्वय शब्द का संधि विग्रह है। तो देखिए अन्वय शब्द का संधि विग्रह यानी कि संधि विच्छेद यहाँ पे बताना है। तो क्या हो जाएगा, अनुधन ऐ, अनुधन वै आई जो है इसका संधि विग्रह हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं ये कहलाते हैं आपके प्रत्यय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो देखिए हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ, आपका 1949। यहाँ पे 1950 दिया हुआ है तो 1949 आप लोग याद रखेंगे। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं दिया है 1949, मेरे ख्याल से 1950 मान लिया आयोग ने इसका राइट आंसर। अगला देखेंगे, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है। तो देखिए ये वाक्य है आपका विधिवाचक वाक्य। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमाचम शब्द है। चमाचम आपका किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका देशज शब्द। अगला देखेंगे, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य ये बताना है। तो देखिए ये वाक्य है आपका सरल वाक्य। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काठ गोदाम किस नदी के तट पर बसा है। तो देखिए काठ गोदाम बसा है आपके गौला नदी के तट पर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसे, काठ गोदाम को। और ये कुमाऊं का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी है आपका काठ गोदाम रेलवे स्टेशन। और ये कब चालू हुआ पूछ लिया जाए, काठ गोदाम रेलवे स्टेशन 1884 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कई बार पूछ लिया गया है आयोग के द्वारा। तो ये लागू हुआ था 27 मार्च 2016 को। अभी जो आपका यूके
पीएससी द्वारा जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगला देखेंगे, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? तो देखिए कांचीपुरम, ये क्वेश्चन ना मैंने बहुत पेपर में आपको इससे पहले भी कई पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं जो कि यूकेट पीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए थे। तो उन पेपर्स में भी ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा, कांचीपुरम जो टॉपिक है आपका उससे कई बार क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे गए हैं अलग अलग तरीके के। तो मैं बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब मैंने सॉल्व कराया था आप लोगों को। अगर आप लोगों ने पुराने पेपर अभी तक नहीं देखे हैं, हमारे सोल्यूशन वीडियो उनकी नहीं देखी है, आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख लीजिए। इन पेपर्स को सॉल्व करके आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आयोग रिपीट करता है, और किस तरीके से आयोग का जो पैटर्न है वो बदलते रह रहा है वो भी आपको पता चलेगा इन पेपर्स को सॉल्व करके। तो 2021, 22, 23, 24 जितने भी और 25 अब तक जितने पेपर हुए हैं यूके ट्रिपल एससी के वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो आप लोग स्टडी विद एम एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। तो देखिए कांचीपुरम शहर तीसरी से नवीं शताब्दी तक पल्लवों के शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र था, यानी कि यहाँ पर पल्लव राजवंश ने शासन किया। कांचीपुरम आपका किस राज्य में लोकेटेड है? तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है, और ये शहर जो है अपने मंदिरों, इसके अलावा रेशमी साड़ियों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका मसूरी कांड 3 सितंबर 1994, दूसरा है रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994, और तीसरा है खटीमा कांड 1 सितंबर 1994। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो आपका मसूरी कांड यहाँ पे सुमेलित नहीं है। मसूरी कांड आपका 2 सितंबर 1994 को नहीं हुआ था। कब हुआ? सॉरी 3 सितंबर 1994 को नहीं हुआ था, ये 2 सितंबर को हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, 2 सितंबर 1994 को ये कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो देखिए आपका जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो किस दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से चीन में प्रवेश करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा से कहा जाता है ना, तो कैलाश पर्वत जो है आपका ये कहाँ पर है? तिब्बत यानी चीन में है। तो तिब्बत में कैलाश पर्वत है, और इसी तिब्बत के निकट क्या है आपका? मानसरोवर नाम की झील है। तो आपकी यहीं ये यात्रा जाती है, और कैलाश पर्वत जो है इसे गण पर्वत या फिर रजत तरंगनी भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कैलाश पर्वत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गण पर्वत और रजत गिरी आप लोग नोट कर लीजिएगा। गण पर्वत और रजत गिरी के नाम से ये जाना जाता है। तो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है ये पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से लेकर सितंबर माह के बीच होती है। ये यात्रा अल्मोड़ा से कौसानी फिर डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है, और धारचूला के आगे तवा घाट है, तवा घाट व इसके बाद लिपुलेख दर्रे के माध्यम से ये तिब्बत पहुंचती है, और ये यात्रा लगभग 40 दिनों तक चलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी जो शब्द है आपका ये जापानी भाषा से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है?
24 दिसंबर को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया? तो देखिए 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया है, ये यहाँ पे ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हल्द्वानी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। हल्द्वानी गौला नदी के तट पर स्थित है, आप सभी को ही पता होगा, और राज्य का ये सबसे बड़ा व्यापारिक नगर भी है। हल्द्वानी का प्राचीन नाम था बमोरी, बमोरी या फिर भमोरी इसे कहा जाता था, और आधुनिक हल्द्वानी का जो निर्माण है वो वर्ष 1834 ईस्वी में हुआ था। और किसने इसकी स्थापना की थी? विलियम ट्रेल ने इसकी स्थापना की, इसका निर्माण कराया था आधुनिक हल्द्वानी का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है। तो देखिए उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल कौन थे बताना है। तो उत्तराखंड के 6वें यानी 6वें राज्यपाल थे डॉक्टर के पॉल, यानी कि डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला इसमें से है आपका बागेश्वर मेला, जो कि उत्तरायणी के अवसर पर कहाँ पर लगता है? बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के तट पर लगता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कहाँ से होकर नहीं गुजरती है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? अगर आपको आंसर आ रहा है आप कमेंट में लिख के ज़रूर भेजिएगा। अगला है, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है। गंगनानी नामक तप्त कुंड ये आपके कहाँ पर है? उत्तर काशी जिले में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग है। तो देखिए थांगला, डंगरीला, नेलंग और लमलंग ये सभी दर्रे हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड से परास्त किया था? तो देखिए अंग्रेजों ने वर्ष 1800 आपके 15 ईस्वी में गोरखों को उत्तराखंड से परास्त किया, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार होता है 1790 ईस्वी में, और 1790 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक इनका यहाँ पे अधिकार रहता है। और इन्होंने कुल 25 वर्ष तक, गोरखाओं ने 25 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया, और अंग्रेजों ने इन्हें परास्त कब किया? वर्ष 1815 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो देखिए कोटेश्वर बांध आपके कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में है। और टिहरी जो बांध बना हुआ है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर, टिहरी बांध से ही 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध बना है, जो कि आपके किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला देखेंगे, अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस राजवंश के इतिहास को बताता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को काफ़ी डिटेल्स में बता चुकी हूँ अपने क्लासेस में। आप लोग क्लासेस जरूर देखिएगा। स्टडी विद एम के एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में आप लोगों को बताए जाते हैं। कितने और क्वेश्चन एक क्वेश्चन से
बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ अपने क्लासेस में। तो आप लोग क्लासेस भी ज़रूर चेकआउट कीजिए स्टडी विद एम पर विजिट करके। तो अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश के इतिहास को बताता है, ये बताना है। तो ये पंवा राजवंश के इतिहास को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मौलिक कर्तव्यों का वर्णन जो है ये किस में किया गया है बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51 का। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। मौलिक कर्तव्य जो हैं ये वे नैतिक दायित्व हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा सौंपे गए हैं, और ये कर्तव्य नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने, इसके अलावा सकारात्मक नागरिकता को प्रोत्साहित करने और संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए निर्धारित किए गए हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A यानी अनुच्छेद 51 क में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और देखिए आपके मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं या किस देश के संविधान से लिए गए हैं पूछ लिया जाए तो सोवियत संघ यानी कि USSR के संविधान से ये लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कई क्वेश्चन आयोग रिपीट भी करता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं। इससे पहले भी आपको कई पेपर मैं सॉल्व करा चुकी हूँ, आप लोग एक बार ज़रूर देखें इन पेपर्स को। अगला है, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। तो देखिए विश्व के किस देश को, स्विट्जरलैंड जो है इसे लोकतंत्र का घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का उल्लेख है, जबकि धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना की थी। तो काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना कब करी ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1639। अगला देखेंगे, 25 जनवरी 2004 ईस्वी से 15 मई 2004 ईस्वी दोनों दिन ये शामिल है। इसमें कुल कितने दिन होंगे, ये दोनों डेट शामिल हैं। तो इसमें इन दोनों डेटों के बीच कितने दिन होंगे ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 112 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना 2011 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है। तो देखिए केंद्रीय बैंक जो है ये नोट निर्गमन, सरकार का बैंकर, अंतिम ऋणदाता ये काम करता है, लेकिन लोगों से जमा प्राप्त करना ये काम नहीं करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी प्रकाशित मानव विकास सूचकांक यानी SDI सम्मिलित करता है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी 2025 की अगर मैं बात करती हूँ तो 2025 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर रिलेट करके आयोग पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। तो UNDP द्वारा जारी 2025 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है, यानी कि भारत की इसमें रैंक कितनी है, 130 रैंक है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई। तो राज्य में शैक्षिक पुरस्कार योजना प्रारंभ हुई थी कब,
2009 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे वीजीए का पूर्ण रूप है, तो वीजीए का जो पूर्ण रूप हो जाएगा क्या हो जाएगा, वीडियो ग्राफिक्स अरे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत होती है 25 सितंबर 2014 को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आधा पेपर आपका सॉल्व हो चुका है, एंड तक आप लोग बने रहिएगा। आज का ये पेपर आप लोगों को पसंद आ रहा है, जल्दी से आप लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा इस पेपर को, और आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों के लिए काफ़ी मायने रखता है। देखिए आपके लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है, यहाँ पे डेली क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है आप लोगों को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। आप लोग यहाँ से आराम से प्रिपरेशन कर लें। तो सभी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं, करंट अफेयर करा रही हूँ मैं आप लोगों को। साथ ही साथ देखिए सर की क्लास आ रही है एक, मेरे ख्याल से शब्दावली पे, तो वो क्लास भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, साथ ही साथ UPSC द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले अदर एग्ज़ाम्स के लिए। अभी आपका वीपीडीओ का पेपर होने वाला है, उनके लिए भी ये क्लासेस इम्पॉर्टेंट रहती हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। सर की क्लास भी आप लोग ज़रूर देखें, वहाँ पे भी सर बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं एक एक पॉइंट, तो आप लोग उन क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। तो बताया मैंने आपको 2009 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2015 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वो पहला क्वेश्चन था आपका, पर्यटन वर्ष जो है 2015 है। अगला देखेंगे, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केदारनाथ पशु विहार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केदारनाथ पशु विहार का क्षेत्रफल आप लोग बताइएगा कितना है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। मेरे ख्याल से अब इसे ख़त्म कर दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब लड़ा गया आपको आता है तो आप कमेंट करके बताएं। अगला देखेंगे, साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन आपका कब पहुंचा भारत, वर्ष 1928 में। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई। तो देखिए उत्तराखंड राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली पूछी जाए तो पहली ऊंची चोटी है आपकी नंदा देवी जो कि चमोली में है। दूसरी ऊंची चोटी है कामेट, ये भी आपके चमोली में ही स्थित है, और इसकी हाइट है 7,756 मीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। तो करेक्ट आंसर है उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। तो देखिए उत्तराखंड में आबकारी जो व्यवस्था है ये किसने प्रारंभ करी, बताइए। आप लोगों को इसका आंसर आता है तो कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर। ये आबकारी और प्रवर्तक सिपाही का पेपर है ना, तो आबकारी क्वेश्चन तो पूछेगा या आयोग, आपको आता है इसका आंसर, आप कमेंट करके बताएं। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में नमामि गंगे की कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत आपका शुभारंभ कहाँ पर हुआ ये बताना है। ऋषिकुल मैदान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती है। तो देखिए बेलमती चौहान और हंसा धनाई ये जानी जाती है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। अगला देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है। तो देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत में पुरुष साक्षरता दर बतानी है तो 82.14% आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, टिहरी बांध की ऊंचाई है। तो देखिए, टिहरी बांध की ऊंचाई बतानी है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 260.5 मीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। देखिए, टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध बनाने की जो स्वीकृति है ये योजना आयोग द्वारा वर्ष 1972 ईस्वी में दी गई। ये जो बांध है आपका टिहरी बांध, ये अभी भी बताया मैंने इस पेपर में आपको, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना है। टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरखों द्वारा गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया गया। तो देखिए, गोरखाओं ने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, तो इनका प्रथम आक्रमण गढ़वाल पर कब हुआ ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1791 में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई। तो देखिए, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई 13 अप्रैल 1699 में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने इस पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई। तो राजाजी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना कब होती है ये बताना है। तो वर्ष 1983 आप लोग याद रखेंगे, वर्ष 1983 में इसकी स्थापना होती है। देखिए, वर्ष 1983 ईस्वी में 3 वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से, एक तो आपका चिल्ला, दूसरा मोतीचूर और तीसरा हो गया आपका राजाजी अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो ये 3 वन्य जीव अभ्यारण्य से मिलकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और ये हाथियों के लिए काफ़ी फेमस है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी के नाम पर पड़ा, जिसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, देहरादून में इसका मुख्यालय है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 2016 में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया इसे, ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो देखिए, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1990 ईस्वी के लिए कैलेंडर वही है जो वर्ष 1996 के लिए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल को कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, नंदन कानन ये किस बुग्याल को कहा जाता है बताइए, अगर आपको राइट आंसर आ रहा है। नंदन कानन कहा जाता है फूलों की घाटी को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, चमोली में, चमोली जनपद में नर एवं गंधमादन पर्वतों के बीच में स्थित है और यहाँ पर एक नदी बहती है। कौन सी नदी है ये, पुष्पावती इसका नाम है। फूलों की घाटी की खोज वर्ष 1931 ईस्वी में हुई और वर्ष 1931 ईस्वी में इसकी खोज किसके द्वारा की गई, फ्रैंक स्माइथ के द्वारा, फ्रैंक स्माइथ द्वारा इसकी खोज की गई। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया ये भी पूछा जा सकता है, वर्ष 1982 आप लोग याद रखेंगे। तो ये एक बुग्याल भी है, नंदन कानन इसे कहा गया है स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को। अगला देखेंगे, संविधान के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए ग्रिड का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्प आएगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका HS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। दूनागिरी नामक ग्लेशियर आपका चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी इन शॉर्ट इसको नाबार्ड कहा जाता है, कब इसकी स्थापना हुई ये बताना है। 12 जुलाई 1900 आपके 82 को इसकी स्थापना होती है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। करेक्ट आंसर है आपका 12 मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आकृति जो निम्न श्रृंखला को जारी रखे, तो इस श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति है आपकी ये वाली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। पूर्वी जो रामगंगा है ये आपके नामिक ग्लेशियर से निकलती है। नामिक ग्लेशियर आपका कहाँ पर है बताइए, पिथौरागढ़ में। अगला देखेंगे, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 की विजेता रहे, तो राइट आंसर है आपका लक्ष्य सेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन में मिले थे जुते हुए खेत के साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 1914 में होम रूल लीग की स्थापना होती है उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है ये ऋग्वेद में मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीटेड है। अगला देखेंगे, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी। राइट आंसर हो जाएगा ललित सुरदेव। अगला देखेंगे, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। झिलमिल ताल है आपके कहाँ पर, चंपावत जनपद में। अगला देखेंगे, प्रथम दो तर्कों के आधार पर तीसरे में व्रत के अंदर की संख्या होगी, तो तीसरे में व्रत के अंदर कितनी संख्या होगी आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ये बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा पुत्र। अगला देखेंगे, निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर है आपका सेकेंडरी मेमोरी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है, तो कौन सा ये ताल है आपका नंदा देवी मंदिर के निकट है बेनी ताल, जो कि कहाँ पर, चमोली जनपद में आदि बद्री धाम में है, ये आपको याद रखना है। लिंगा ताल भी आपके कहाँ पर है, चमोली में ही है, फूलों की घाटी के मध्य। अगला देखेंगे, पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सुंदरी नंदा। अगला देखिए, सिमलीपाल जीव मंडल निचय किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपके उड़ीसा में, ये आपको याद रखना है। उड़ीसा राज्य के मयूरभंज नामक जिले में स्थित है और ये 2750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला देखेंगे, दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी नदी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और गोदावरी जो नदी है इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा भी इससे कहा जाता है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये, और ये लगभग 1465 किलोमीटर तक बहते हुए ये महाराष्ट्र में नासिक के पास पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर दक्कन के पठार से होकर बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है आपकी गोदावरी नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है। तो देखिए कैश मेमोरी इनमें से सबसे तेज मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया था। मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद लीलाधर जोशी ने किया। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन को वर्ष 1921 ईस्वी में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की। राइट आंसर है आपका संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेयर कर दीजिए आप लोग इस पेपर को जल्दी से। निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित हैं। तो देखिए गांधी जी के सामाजिक विचार अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिक एकता, महिलाओं की दशा सुधार सभी हैं, तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई थी। देहरादून फुटबॉल अकादमी इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2011 में। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। करेक्ट आंसर है आपका सीमेंट। अगला देखेंगे पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। पाटली जो पुत्र है उसकी स्थापना की थी किसने, अजात शत्रु ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मगध के राजा अजात शत्रु ने इसकी स्थापना की थी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और बाद में ये शहर आपके मगध साम्राज्य की राजधानी और वाणिज्य एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि रेड को इतना में कोड किया जाता है तो ग्रीन को कोडित कैसे करेंगे ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखेंगे वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो देखिए ये जिला है आपका देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है। बद्रीनाथ जो मंदिर है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से देखिए, पहला भाग है आपका गर्भगृह पहला भाग हो गया। दूसरा है आपका दर्शन मंडप और तीसरा है आपका सभा मंडप। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इन 3 भागों में से विभाजित किया गया है बद्रीनाथ मंदिर को। तो ओके गाइज, आज के इस पेपर में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये पेपर पसंद आता है तो इस पेपर को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।